हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रेल गांव। और अभी किचन में बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, और रोहित के लिए स्कूल जा रहा है वो। और आज कल से तो यहाँ केदारनाथ घाटी में थोड़ा बारिश कम हो गई है। और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ मैं कैसा है आज। और केदार घाटी का मौसम इस तरह है, पूरा कोहरा लगा हुआ है और आसमान में भी पूरा बादल छाए हैं और हल्की हल्की तो धूप भी लगी है। और मंदाकिनी का जो जलस्तर है आज बहुत कम हो गया है, क्योंकि कल से बारिश नहीं लगी तो आज बहुत कम है। अभी इस तरह से है। और ये बनाई मैंने घर की गेहूं की रोटी और आलू के गुटके। और नाश्ता तो बना दिया है मैंने, सुबह का ब्रेकफास्ट। और सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं अब, और तब घरों के कामों पर लगते हैं। और कल घास लाई हम गाय भैंसों के लिए, तो आज घर का काम करेंगे। और वीडियो में बने रहना। और आज क्या क्या हो पाता है। ये है आलू के गुटके, और ये है लोहा की कढ़ाई पर बनाई मैंने आलू के गुटके। और ये हैं घर के आलू। और रोहित ने भी सुबह का नाश्ता कर दिया है और स्कूल भी चली गया। काट रही है मोनिका अरबी का पौधा, तो बहुत बड़ा हो गया, जैसे पेड़ की तरह दिख रहा है। ये बहुत बड़े बड़े पत्ते या चौड़े चौड़े पत्ते हो गए हैं इस पे। और अरबी तो कम ही लग रही है, और ऐसे हो गया है ये यहाँ पर। ऐसे लग रही है जैसे पेड़ों की टहनी होगी, ऐसी काट रही है मोनिका, इतने बड़ी बड़ी। और सुबह से घर ही पे रहे, घर का काम पे बिजी रहे। और अभी खेत में आ रखी हूँ मैं। लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया और चाय बनाई शाम की। और यहाँ सगोड़ों में आ रखी हूँ मैं, और घास निकालने। यहाँ तो ऐसा घास हो रखा है यहाँ खेतों में कि दुनिया भर का, ये बारिश की वजह। जो ये रजमा दाल बो रखी थी मेरी, तो ये ऊपर ऐसे डंडे लगाए हमने, तो ये भी पूरी बारिश की वजह से गल गए हैं। और अभी इस घास को निकाल रही हूँ मैं। इतना बड़ा घास हो रखा है यहाँ पर रखी है मेरी सोल्टी, तो सोल्टी पर निकालूंगी मैं अभी घास। और तो बारिश नहीं लगी, अच्छी वाली धूप थी सुबह से। ऊपर में मेरे मिर्च के पौधे लगा रखे थे, वो भी पूरे बारिश की वजह से गल गए हैं। और इतना ज़्यादा घास हो रखा है पूरे खेत में, पूरे सगोड़े में, वहाँ से और यहाँ तक। और वो कद्दू की बेल भी ऊपर छंचरे पे चली गई है, वो छंचरा का पेड़ है। और इस तरह का नज़ारा है सगोड़ो किचन गार्डन का। और खेतों के नज़ारे इस तरह से हैं, आजकल हरे भरे हैं हर जगह। जो घास था मैंने निकाल दिया, वहाँ से निकाला और यहाँ तक निकाला ये घास। और इतना बड़ा बड़ा घास हो रखा था इस रजमे की दाल में। और एक सोल्टी हो गई है। और अब चलती हूँ मैं घर। और 6 बजे का मौसम इस तरह से है केदार घाटी में। आज तो बादल छाए हैं, पर ठीक ठाक था आज मौसम। और आसमान में तो बादल छाए हैं, कोहरा भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगा है, पर फिर भी बारिश नहीं लगी आज। यहाँ सगोड़ों के बुरे हाल हो रखे हैं, मतलब सारी जगह घास ही घास हो रखा है बारिश की वजह से। और जो रजमे की दाल है वो सारी खराब हो गई है। उधर मेरा मनवा बो रखा है, तो उसमें भी बहुत सारा घास हो रखा है। और खेती का नज़ारा इस तरह से। और हमारे पहाड़ों में सीढ़ी नमा खेती। और सासू जी भी लगे हैं वहाँ खेतों में, जो धान है उसमें भी बहुत सारा घास हो रखा है, तो वो लगे हैं घास निकालने पे। और आज बारिश नहीं लगी, तो जो पानी के झरने हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं। और अब खाली पत्थर ही पत्थर चमक रहे हैं उधर खेतों में। और थोड़ा बची है उधर हमारी खेत, 2-4 खेती बची है। और ऊपर से ऐसा बादल फटा, इधर भी फटा उधर भी फटा, चारों तरफ। और बीच में बच गया थोड़ा सा हमारा घर। और इस तरह से जो रास्ते हैं, रास्ते में भी ऐसा है।
और हम इस नदी के किनारे किनारे जाते हैं फाटा मार्केट। और जो मंदाकिनी हमारी गौशाला के नीचे पर है, ये बह रही है मंदाकिनी नदी। तो यहाँ तक आ रखी थी कल, बहुत कम हो गई है। और जो हमारे खेत या मार्केट जाना का रास्ता है इस तरह से हो रखा है। और यहाँ पर भी पूरी टूट फूट हो रखी है। हमारे घर जाने का रास्ता भी इस तरह से हो रखा है। जो हमारे गौशाला जाना का रास्ता है तो इस यहाँ पर भी ऐसा हो रखा है। ये पेड़ सारे ऐसे झुक रखे हैं और यहाँ पर भी पूरा पुस्ता टूट रखा है। जो हमारा धारा है पानी का, वहाँ पर भी दरार पड़ रखी है। यहाँ नीचे सारे अरबी के पेड़ हैं और यहाँ से गांव का रास्ता जाता है यहाँ नीचे से। और यहाँ पर है काफल का पेड़ और ये भी काफल का पेड़ है और ये भी काफल का पेड़ है और पहाड़ी फल। और मैंने जो घास था वो गौशाला रख दिया है और घर पे भी आ गई हूँ मैं। और अब डिब्बा लेके जाती हूँ मैं गौशाला गाय भैंसों से दूध निकालने के लिए। और 6 तो 6:30 तो हो गई है और अब मैं दूध निकाल के गाय भैंसों को चारा पत्ती देती हूँ, फिर रात की डिनर की तैयारी करती हूँ। और हमने मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है ऐसा विकराल रूप हमने पहली बार देखा है मंदाकिनी नदी का। और उस समय देखा था जब आपदा आई, तो आपदा के बाद इतनी टूट फूट नहीं हुई थी हमारे गांव में, ऐसा बादल नहीं फटा था। मतलब रास्ता टूटा वहाँ पर जहाँ पर हमारा पुल है, मार्केट जाने का पुल है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टूट फूट हो गई। फिर इतना बर्बाद नहीं हुआ जितना इस साल हो गया हमारे यहाँ। और यहाँ का पुल गया उस समय और रास्ते ट्रॉली लगाई, पर इतनी खेती बाड़ी इतना बर्बाद हमारे इसी साल हो गया है यहाँ। और अब यहाँ तो बिल्कुल रहने की जगह नहीं है। और जो हमारे गांव है, मतलब जहाँ पर हमारा घर है, 2-4 खेत बची है और अब कुछ नहीं है। उधर भी टूट रखा है, गांव के उधर भी टूट रखा है जहाँ पर पुल है। और पूरा ऐसा हो रखा, खेती बाड़ी तो चली गई है, फिर घर बचा है। और घर तो ऐसा है कि हमने पता नहीं कैसे करके ये घर बनाया है, अपने सारे पैसे लगा दिए इन घरों पर। अब तो हम किसी लायक नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है अब बचा हुआ। अब तो बच्चे भी पलेंगे, वो भी बहुत है। और थोड़ा बहुत खेती पर हो जाता था, थोड़ा बहुत हम ऐसे दूध में अपनी पेंशन में चला देती थी मैं खर्च, और अब तो मुश्किल हो गया है। और गौशाला से भी आ गई हूँ मैं और दूध निकाल के गाय भैंसों को चारा पत्ती दे के। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लीजिए, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो।